शूर्पणखा एक बहुत ही जटिल चरित्र है। हम बचपन जैसी उम्र में जो भी अपने आसपास देखते हैं उसका हम पर कहीं ना कहीं असर पड़ता ही है। राक्षस योनि सही गलत की परवाह किए बिना उल्टे सुलटे काम कर देते थे। शूर्पणखा भी इसी सोच की थी। रावण भी अहंकारी और दुराचारी था। सिर्फ विभीषण ही एक सही पात्र था, सही और गलत की समझ रखता था। रावण से छोटी शूर्पणखा थी, पर उसकी शादी पहले हो गई थी। उसकी उम्र कम से कम मंदोदरी के बराबर रही होगी। अब ये सोचिए कि मंदोदरी का पुत्र मेघनाद खुद विवाहित था, तो शूर्पणखा कोई नव युवती तो नहीं थी, अधेड़ उम्र की महिला थी। रावण ने शूर्पणखा के पति को एक युद्ध में मार दिया। उसके बाद बेचारी अकेली हो गई। वो रावण का दिमाग खाती रहती थी, तो रावण ने उसको पंचवटी में खरदूषण के पास सेनापति बनाकर भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है शूर्पणखा और रावण में भाई बहन वाला कहीं भी नहीं था, बल्कि वो रावण से नफरत ही करती थी। क्योंकि उसकी गृहस्थी उजाड़कर रावण अपने परिवार के साथ रहता था, तो गुस्सा आना तो बनता ही है। शूर्पणखा इधर उधर के पुरुषों के ऊपर डोरे डालकर अपना काम चलाती रही होगी। तब उसको राम दिखे, ब्यूटी पार्लर जाकर कुछ रंगाई पुताई करके फिर वो राम से मिली होगी। आजकल कई नारीवादी शूर्पणखा की तरफ से बोलने लगे हैं कि उसकी क्या गलती है, उसको राम अच्छे लगे तो उसने प्रेम निवेदन कर दिया। कई लोग इस पर इतना भड़क जाते हैं कि जैसे कहीं ये शूर्पणखा का पुनर्जन्म तो नहीं है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। कंबन रामायण में लिखा है कि जब राम ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा कि मैं कामवल्लरी हूँ। इस नाम से ही साफ साफ पता चल जाता है कि शूर्पणखा किस टाइप की महिला थी। इसके बाद जब राम जी ने उससे कहा कि मेरी तो शादी हो गई पर लक्ष्मण अकेले हैं, तो शूर्पणखा तुरंत उनके पास चली गई। अब आप ही सोचो कि यह प्यार था या फिर कुछ चाहती थी। प्रेम की एक सीमा होती है, कमिटमेंट होता है। ये तो सिर्फ शारीरिक सुख चाहती थी, प्यार व्यार कुछ नहीं था। राम से प्रेम होता तो तुरंत लक्ष्मण के पास न पहुंच जाती। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक शादीशुदा पुरुष से शारीरिक संबंध ही तो चाहती थी, तो क्या हुआ? वैसे तो क्या हुआ का कोई जवाब नहीं होता, पर हम आपको बता ही देते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारे के इल्जाम में बीबीसी के रवीश कुमार भी यही कह रहा था कि नारे ही तो लगे हैं, तो क्या हुआ? राम जी को छोड़कर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गई, फिर उनके मना करने पर उसको माता सीता दिखी। फिर सीता को मारने दौड़ी, एक हाथ पैर के अलावा नाक कान कटवा के श्रीलंका चली गई। अब वह घटना का बदला तो लेना चाहती थी, पर ले कैसे? ऐसे में उसे एक सुझाव आया कि मैं दोनों से, रावण और राम से, अपने अपमान का बदला ले सकती हूँ। और उसने किया भी ऐसा, दोनों तरफ आग लगा दी। तो चलो कुछ तथ्यों से जानते हैं। नंबर 1, शूर्पणखा को पता था सुंदर महिलाएं मेरे भाई रावण की कमजोरी है। उसने रावण को जाकर ये कहा कि सीता जैसी सुंदरी तुम्हारी रानी बनने लायक है। नाक कटने की दुहाई पर रावण तुरंत कुछ नहीं करता। नंबर 2, सीता हरण के बाद शूर्पणखा का फायदा इसमें था कि सीता रावण के सामने समर्पण न करे पर जीवित भी रहे, तभी तो राम सीता को ढूंढते हुए लंका आएंगे। उसने सोचा होगा कि अगर राम लंका आ गए और रावण से हार कर बंदी हो गई, तो वो राम से शादी कर पाएगी और रावण सीता से जबरदस्ती कर लेगा। अगर युद्ध में रावण मारा गया तो शूर्पणखा का बदला पूरा हो जाएगा। नंबर 3, राक्षसों में महिलाएं भी योद्धा होती थी। ताड़का एक छोटी सेना की सेनापति थी। लंका की चौकीदार लंकिनी थी। ऐसे ही शूर्पणखा भी योद्धा होगी। रावण को शूर्पणखा से थोड़ा खतरा तो रहा होगा, इसलिए उसको लंका के बाहर भेज दिया। नंबर 4, इसके बाद शूर्पणखा का कोई जिक्र नहीं है। इधर उधर की कहानियां बहुत हैं। रावण की मृत्यु बाद विभीषण के राज में शूर्पणखा का लंका में कोई काम बचा भी नहीं था, क्योंकि जो वो सोच रखी थी उसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी।